चूंकि मैं राइटर हूँ तो ऑब्वियस है आई विल बी गोइंग टू शेयर विथ यू स्टोरीज ऑफ सक्सेस, नो आई एम सॉरी, स्टोरीज ऑफ फेल्यूर्स लीडिंग टू सक्सेस, स्टोरीज विच आर बिगिनिंग ऑफ रिजेक्शन। मैं पैदाइशी नीमच का हूँ, नीमच मध्य प्रदेश। छोटा सा कस्बा था, वहाँ मेरा एक दोस्त था अब्बास नाम का, खुद शायर था, उसके पिता शायर थे, उर्दू में माहिर थे। तो उसी के साथ मैं ज़िंदगी में लिखना सीखता गया और लिखने में हज़ारों गलतियाँ करता चला गया। हर बार लिखना रिजेक्ट होता गया, फिर समझ में आते गया किसी की नकल करके आगे बढ़ना अकल की बात नहीं है। तो पहले पोएट्री में रिजेक्शन, फिर प्यार में रिजेक्शन, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। और कहते हैं ना, आशिकी में जितने ज्यादा आप रिजेक्ट हो उतनी ही आपकी राइटिंग में निखार आते जाता है। तब मैं नागपुर में था, मैंने एक पहला नाटक लिखा, नाम था 2 शून्य, स्त्री और पुरुष के संबंधों पर आधारित। काफी शोज हुए, नाम हुआ, पर जब वो स्क्रिप्ट मराठी के एक बहुत ही मशहूर राइटर महेश एलकुंचवार के पास गई तो उन्होंने स्क्रिप्ट को रद्दी के टोकरे में डाल दिया। और तब मेरी समझ में आया कि मैं जो लिख रहा था उसके पीछे कोई तजुर्बा था ही नहीं, मैं सिर्फ नकल कर रहा था जो दूसरों ने लिखा है उससे बेहतर होने की, और ये तो कोई अच्छी राइटिंग हो नहीं सकती। स्त्री और पुरुष के रिश्ते पर लिखने में पहले तजुर्बा आना जरूरी है, समझ आना जरूरी है। सो ये था रिजेक्शन नंबर 2। 100 बार गिरे और फिर गिर कर उठ खड़े हुए अनिल और आप पहुंचे मुंबई। दिन भर एक कॉलेज में लेक्चरशिप, और दोपहर 3 के बाद एक मशहूर डायरेक्टर भीमसेन खुराना, जिन्होंने घरौंदा नाम की मूवी बनाई थी, उनके साथ एक असिस्टेंट का काम। क्लैप बॉय से लेकर तो राइटिंग तक जो काम इससे आया करते चले जाओ, सीखते चले जाओ। तब आज़ादी की 50वीं सालगिरह थी और भीमसेन एक टीवी शो लिख रहे थे जिसका नाम था आम आदमी, जिसमें मशहूर एक्टर डॉक्टर लागू थे और सुलभा देशपांडे। उन्होंने मुझसे कहा लिखोगे, और मैंने कहा हाँ। मैंने पहला एपिसोड लिखा और फिर उनके सामने पढ़ने बैठ गया। आधे एपिसोड तक हम गए तो उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई, मुस्कुराए और मेरी तरफ देख के कहा कैसा लगा। तो मेरी आंखें झुक गई। मैंने कहा खराब है। उन्होंने कहा फिर क्या करोगे? वापस डेस्क पे फिर से लिखना शुरू किया, और तब एक और बात समझ में आई कि बहुत ज़्यादा लिखते चले जाने से कोई मतलब नहीं है। कम से कम लफ्ज़ों में अपनी बात कह पाना, यही होती है एक अच्छे राइटर की निशानी। कि लिखना मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, या लिखने का वर्कशॉप मतलब किसी को राइटिंग सिखाना नहीं है, तो क्रिएटिविटी के दरवाजे खोलना है, फिर प्रोफेशन चाहे जो भी हो। Hi, my name is Kiran Mai. I am recording this video to talk about Anil Deshmukh's work. Anil taught principles of story writing to students of Srishti some time back. He explained the complex ideas of plot development and characterization and dialogue writing. He encouraged students to work with their creative ideas fearlessly and clarified their doubts very patiently and guided them through their work very well. Students especially learned a good deal about dialogue writing from him, and they benefited a lot. अब मेरा अगला आस्क एक नाटक है जो पिछले 7-8 साल से मेरी डेस्क पर पड़ा है। मैंने लिखकर तैयार किया हुआ है, 2 अंकों का है, मराठी में है, एक्सपेरिमेंटल प्ले है। मुझे चाहिए बीना की तरफ से एक अच्छा मराठी एक्सपेरिमेंटल थिएटर प्रोड्यूसर। बीएनआई की सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे हम सबको अपना परिचय 30 सेकंड में करवाना होता है। और देखिए अजीब बात, मेरे करियर की शुरुआत 30 सेकंड के प्रोमो लिखने से ही हुई।
मैं एक नौकरी छोड़ चुका था, दूसरी के तलाश में था और स्टार प्लस से बुलावा आया। मैंने स्टार प्लस ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर मुझे प्रोमो राइटर का काम करना था। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सही रास्ता पकड़ लेते हैं और सही मंजिल पे आपके करीब आ जाती है। शो था कौन बनेगा करोड़पति। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार और मुझे उनके लिए प्रोमो लिखने का मौका मिला। शायद स्मृतियों में हो आपको आपकी 100 या एक तरफ आप एक तरफ मैं और हमारे बीच से 15 साल आप जीत सकते हैं 1 करोड़। तो ये लिखने की शुरुआत ने मुझे 30 सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में अपनी बात कहने का एक हुनर, तजुर्बा सिखाया और जिसका मुझे जिंदगी में बहुत उपयोग हुआ। लागी तुझसे लगन प्रोमो 30 सेकंड का प्रोमो था। इसके जन्म की कहानी बताना बहुत ज़रूरी है। अक्सर टेलीविज़न पर कहानियाँ होती हैं खूबसूरत लड़कियों की। ये एक बदसूरत लड़की की कहानी थी जिसका नाम था नकुशा। मराठी लफ्ज़ है नकुशा, मतलब अनचाही, नकोशी। हम दिन भर स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे 30 सेकंड में कैसे इस बात को कहें और वो लड़की रिपल्सिव भी नहीं लगे। तो अचानक मुझे एक नाटक का ख्याल आया, 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर। और सडनली ये स्क्रिप्ट हमारे सामने आई कि जब एक ऑथर एक कैरेक्टर की कहानी आपके सामने कह रहा है, और तब ये लाइन बहुत पॉपुलर हुई थी। नकुशा, अजीब नहीं लगता ये नाम? शो का असली नाम लोग भूल ही गए और लोगों की याद में रहा नकुशा। अजीब नहीं लगता ये नाम?